हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। तो आपने सुना, ये बयान है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मध्य प्रदेश से आते हैं ये, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सोफिया कुरैशी है, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिस पर पूरे देश को अभिमान है, गौरव है, और जिस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत को मिली है, उससे कर्नल सोफिया कुरैशी की और पूरे भारतीय सेना की तारीफ हो रही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी, मध्य प्रदेश के मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये आतंकी की बहन है, जिनको भेजा गया उनको मारने के लिए और बदला लेने के लिए, और जिस तरीके का शब्द वो यूज कर रहे हैं वो मैं यहां पर लेना भी नहीं चाहूंगा। मैं पूरा बयान सुनाऊंगा आपको कि पूरे उस बयान में उन्होंने कहा क्या है, उसके बाद हाईकोर्ट ने क्या कहा। पहले आप ये पूरा बयान सुनिए। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। तो आपने सुना, इस पूरे बयान को देखकर यही लगता है, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की चीजें होते आई हैं। आपको याद होगा प्रज्ञा ठाकुर का वो मामला, जिस पर प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी की थी, और उस टिप्पणी से काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ प्रज्ञा ठाकुर के साथ। तो क्या विजय शाह के साथ क्या होगा, वो अब आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से अब हाईकोर्ट ने अपना आदेश जारी किया, और जिस तरीके से अब हाईकोर्ट एक्शन में आया है, अब उससे ये लग रहा है कि अब कुछ हो सकता है। क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि 4 घंटे के अंदर अंदर मंत्री जी पर एफआईआर होना चाहिए, और जैसे ही कोर्ट ने यह साफ किया कि 4 घंटे के अंदर उस पर एफआईआर हो, और डीजीपी को यह आदेश दिया गया कि 4 घंटे के अंदर विजय शाह पर एफआईआर होनी चाहिए। कोर्ट की प्रोसीडिंग आपको सुनाता हूं, क्या कुछ चल रहा था कोर्ट में, सुनिए। And which disturbs or is likely to disturb public tranquility. Prime facie, this section would be applicable as Colonel Sophia Qureshi is an adherent of the Islam, of the Muslim faith, and deriding her by referring to her as the sister of their. तो सुना आपने, कुछ एक छोटा सा अंश मैंने आपको सुनाया कि किस तरीके से ऑर्डर दिया गया। आदेश के तुरंत बाद मंत्री जी का एक बयान आता है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हैं, और वो माफी मांगते हैं। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने
हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है। मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। लेकिन अब वो मंत्री माफी मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कैसे भी उनकी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बंद हो जाए। लेकिन जिस तरीके से सेना के शौर्य पर सवाल उठाया गया है, भारत की बेटी पर सवाल उठाया गया है, वो भारत की बेटी जो कि पाकिस्तान के घर में घुसकर मार के आई और वो बेटी जो पहलगाम में 26 लोग जो मारे गए उसका बदला लेने पाकिस्तान के रावलपिंडी तक, बहावलपुर तक पहुंचकर मार कर आई है। पाकिस्तानियों को और आतंकियों को उस पर विजय शाह सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।